मैं ये बोल रही हूं विवेक जी, संगीत जी, कि ये एक समस्या है जिसको लेकर अब महाराष्ट्र में भी कानून लाया जा रहा है। समस्या क्यों लगता, क्यों इतना हल्ला होता है जब धर्मांतरण की बात, क्या ये हकीकत नहीं है? आज जो मैंने तस्वीरें दिखाई है इंदौर की, मैं जरा दिखाऊंगी, वो हैरान करने वाली। पूरा हुलिया बदलकर लड़कियों को फंसाया जाता, पुलिस ने जारी की है जी। नहीं देखिए, 420 है, झूठ है, फरेब है, वो एक अलग इशू है। कोई फोर्सफुल कन्वर्जन है, वो एक अलग इशू है। सब उसके खिलाफ है। ये नया कानून नहीं था, तब भी एक्शन था, नया कानून आ गया, एक्शन अब भी होगा, ये एक अलग चीज है। लेकिन मैं दूसरी बात बोलना चाहूंगा, घर वापसी जिसके लिए रूलिंग पार्टी और संघ परिवार कहता है साहब घर वापसी होनी चाहिए, वापस आइए हिंदू धर्म के अंदर। आप सदियों पहले, 500 साल पहले कन्वर्ट हुए थे, बैक टू योर रूट्स। तो क्या वो कन्वर्जन नहीं है, वो अल्यूरमेंट नहीं है, वो फोर्स नहीं है? उसको सब वेलकम करते हैं, ताली पीटी जाती है क्योंकि मेजॉरिटी कम्युनिटी उसमें इन्वॉल्व है। और जब माइनॉरिटी कम्युनिटी कुछ करती है तो आप हल्ला मचाते हैं। आप बोलेंगे साहब देखो तो डेमोग्राफी चेंज। व्हाट डू यू मीन बाय डेमोग्राफी चेंज? मेरा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है मैं किसी भी धर्म का पालन कर सकता हूं, मैं नया धर्म भी बना सकता हूं। इट इज माई राइट, इट इज माई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, प्रोवाइडेड मैं किसी को चीट नहीं कर रहा, फोर्स नहीं कर रहा, क्राइम नहीं कर रहा, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रहा। ये कंडीशंस हैं। और यहां पे जब हमारा हिंदू समाज कभी आगे नहीं बढ़ा, आपने किसी को वेलकम नहीं किया। आप 1400 साल पहले करीब इस्लाम, जब पैगंबर मोहम्मद साहब का मैसेज आया, क्रिश्चियनिटी थी, ये लोग अफ्रीका गए, अमेरिका गए, यूरोप गए, लोगों को अपना मैसेज दिया, अपने पैगंबर के बारे में बताया, दावत दी, बोला साहब आइए कुछ अच्छा होगा। तो लोग गए इनके पास, आप क्यों नहीं गए? आपके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। ये बैकवर्ड कम्युनिटीज है, हटाओ इनको। ये दलित है, मंदिर में आने की जरूरत नहीं। तुम पानी नहीं पी सकते मेरे साथ, तुम खाना नहीं खाओगे मेरे साथ। दिस इज द कल्चर। जब आपने आगे बढ़ करके लोगों को वेलकम नहीं किया, आज आपको पेट में दर्द हो रहा है। जी, आप जो बात कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि संघ परिवार भी घर वापसी करा रहा है। ये देखिए आप, वो कह रहे हैं वो घर वापसी, उस पर कोई हल्ला नहीं करते क्योंकि आपको वो सूट करता है। लेकिन यहाँ पर आप हल्ला कर रहे हैं और आप हल्ला कर रहे हैं, तो उसको लेकर जरा सवाल। देखिए, पढ़ा लिखा यदि कोई वक्तव्य हो तो उसको काउंटर किया जा सकता है, यदि अनपढ़ वक्तव्य हो तो उसको काउंटर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस्लाम जिहाद और वायलेंस के थ्रू और स्टेट के थ्रू हर जगह फैला, एक्सेप्ट फॉर साउथ ईस्ट एशियन रीजन जहाँ पर ट्रेड के थ्रू फैला। एक दूसरी बात, विवेकानंद जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, हिंदू समाज से एक भी व्यक्ति यदि बाहर जाता है तो हिंदू समाज की एक कम संख्या बल्कि नहीं होती, बल्कि हिंदू समाज का एक दुश्मन पैदा होता है। क्योंकि इस्लाम में आप देखिए, आप क्या कहा जाता है, मेरे पैगंबर, मेरे अल्लाह के अतिरिक्त और पूजा के लायक कोई है, यानी कि हमारे जितने देवी देवता हैं वो पूजा के लायक नहीं है। तो जो ये प्रकार है कि सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं, इस्लाम किसी भी धर्म का सम्मान नहीं करता है, क्रिश्चियनिटी किसी धर्म का सम्मान नहीं करता। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के लिए बाकी दूसरे धर्म दुश्मन हैं। ये मैं कलेक्टेड वर्क्स ऑफ विवेकानंद से बोल रहा हूँ और कलेक्टेड वर्क्स ऑफ रविन्द्रनाथ ठाकुर के भी से भी बोल रहा हूँ। तीसरी बात, जो आज पाकिस्तान बना और बांग्लादेश, वो कन्वर्जन के आधार पर ही बना। क्योंकि जब आपकी डेमोग्राफी बदलती है, इसीलिए सावरकर जी कहते थे कि डेमोग्राफी में सिर्फ डेमोग्राफी नहीं बदलती है, उसकी संस्कृति भी बदलती है, उसकी राजनीतिक वजूद भी बदलती है। एक कांग्रेस के नेता हुआ करते थे देवकांत बरुआ, वो कहते थे हम अली और कुली के सहारे आसाम में शासन लाते थे। आप टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट पढ़ लीजिए कि बांग्लादेशी मुसलमानों को किस प्रकार से सीपीएम और कांग्रेस ने बगल में बसाया और मुसलमानों ने कितना उसमें सहयोग किया, और पूरी डेमोग्राफी जो है वो बांग्लादेश और भारत के वेस्ट बंगाल के सीमा को बदल दिया। आज उसका आप नतीजा देखते हैं क्या होता है डेमोग्राफी परिवर्तन। इसका असर ये हुआ कि मुस्लिम बहुल इलाके जो है वो पाकिस्तान के हिस्से बने और भारत का मुसलमान गाजा के 10 आपसे अग्री नहीं कर रहे हैं, मुझे बोल लेने दीजिए। ठीक है, आप दोनों तरफ से गिर गए हैं विवेक जी, यहाँ से भाटी जी। बोलिए, अच्छा वो 10 सेकंड बोल रहे हैं, उसके बाद आप 10 सेकंड चाहता हूँ, एक सेकंड रागी जी कंप्लीट करें, 10 सेकंड बस। देखिए मुसलमानों की मानसिकता जो 1947 से पहले थी, मेरा अपना मानना है कि मेजॉरिटी ऑफ मुसलमानों के जो देवबंद इस्लाम है, तबलीगी है, जो टीचिंग ये मदरसों में होती है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। इसलिए ऐसा मैं कह रहा हूं कि वो हिदाया बुक जो है 11वीं सेंचुरी का एग्रेसिव जिहाद पढ़ाया जाता है हिंदू तो आप ये कह रहे हैं अभी भी यही सोच है, यही सोच है और वो चाहते हैं कि धर्म। बोलिए। यही कारण है कि भारत का मुसलमान गाजा के मुसलमानों पर
कुछ होता है तो उसके लिए रुदाली करता है। हाँ। और मुर्शिदाबाद में हिंदू मारा जाता है, एक भी मुस्लिम संगठन अब ये बाहर देखिए, ये नहीं जो आता बात बोल रहे हैं, ये मुझे जवाद साहब आपके पास आना मानसिकता है पड़ेगा। इस देश नहीं, की। जवाद साहब आपके पास मुझे आना ये पड़ेगा, लेकिन विश्वास उससे के पहले बात भाटी जी नहीं बोलिए। है। वो कह रहे हैं आज के मुसलमान मुर्शिदाबाद पर हिंदू पीटा जाता है तो नहीं बोलते हैं। मैं एक बार आ रही हूँ, भाटी जी बोलना चाह रहे हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आधा सच बोलना झूठ बोलने से भी ज्यादा खतरनाक अच्छा, ये आधा सच बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ क्या बोलिए, गलत आधा सच आपका बता आधा रहे हैं। सच क्या बोल रहे हैं। हाँ। स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, शोषण, अन्याय के खिलाफ बहुत मुखर आवाज उठाई, अंधविश्वास पाखंड के खिलाफ। बिल्कुल सही। उन्होंने इस संदर्भ में कहा था कि इन जिन्हें आप अछूत मानते हो, इनके साथ अन्याय करना बंद करो, वरना ये धर्म परिवर्तन करके दूसरे धर्म में चले जाएंगे। आपको पूरी बात कहनी चाहिए थी। ठीक है। उस चैप्टर पे तो कुछ बोलते नहीं है, इस चैप्टर को उठाएंगे। ठीक है, वो यदि ठीक है, आपके अब मैं- अन्याय की वजह से, अब मैं- आपके भेदभाव की वजह से लोगों ने धर्म परिवर्तन किया। कह रहे हैं भाटी साहब, और ये भी कहा था एक चीज और बोला था, एक लाइन और जोड़ देना कंप्लीट वॉल्यूम्स ऑफ विवेकानंद अगर आप पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें क्लियरली कहा है हिंदू धर्मा हैज बॉइल्ड डाउन टू किसको छूना है, किसको नहीं छूना है, और क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। नहीं, भाई, तो एक ये मिनट। जाति- पुरोहित बना सुनिए करके सुनिए, उन्होंने ये रिफॉर्म जो की बात कही है। जातिवाद, देखिए, जी, ये एक जो मिनट, जातिवाद की एक मिनट। समस्या है, इसके खिलाफ तो हम लोग कितने बार शोज कर चुके हैं। जब ये प्रोफेसर कोट कर रहे हैं तो प्रोफेसर बात रागी जी करते ने आप लोग हैं। घेर रहे हैं, आधा कोट सुनिए ना। कर दिया। सुनिए, सुनिए। मैं मुझे अरे आप बोलने प्रोफेसर रागी को घेर रहे हैं, वो हाँ। खुद उत्पीड़न बोलते हैं, करेंगे, वो खुद जातिवाद आप के खिलाफ दलित का बोलते हैं। उत्पीड़न करेंगे, हाँ, बैकवर्ड का हाँ, उत्पीड़न हाँ। करेंगे, और वो पलटी मार के उसको जहां वेलकम किया अच्छा, जा रहा है तो वो जाएगा, ये कह रहे हैं- तो आपको प्रॉब्लम क्या है? एक मिनट। सावरकर जी ने एक बहुत अच्छा, सावरकर जी ने एक बहुत अच्छा ये कहा हाँ। कि जाति व्यवस्था के कारण भारत में जो है वो इस्लाम फैला। हाँ। तो पूरा सेंट्रल एशिया और जो है वो इजिप्ट वगैरह सारा आप वहाँ तो बताइए भाई, सामाजिक सेंट्रल व्यवस्था एशिया तो और में कहाँ गंदा जातिवाद है? था। अरे इस्लाम तलवार के बल पर गया है भाई, इस्लाम हृदय भारत परिवर्तन में के बल पर इसलिए कहीं नहीं पनपा- गया। हाँ, इसलिए पनपा के एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। अरे अच्छा। कुछ ना नहीं कोई उससे बंदा अच्छा, गलत ठीक ना है। कोई मैं बंदा भाटी जी आज से भी सवाल, नहीं होता मैं है, जवाद साहब आज से भी सवाल एक ले साथ रही नहीं हूँ। पड़ता है। अच्छा, मैं जवाद साहब से आज सवाल भी ले नहीं रही हूँ। एक जवाद साथ साहब उन्होंने कहा है कि ये हो रहा है कि जहाँ सैयद हिंदू- जवाद सैयद हाँ। ब्राह्मण है, अच्छा, ये मुस्लिम समाज के ब्राह्मण अपर कास्ट हैं। नहीं, इनसे पूछिए कि जोलाहा और अंसारी के साथ ये क्या ट्रीटमेंट करते हैं। नहीं, मैं एक बार सुनिए, मैं जरा कुछ इसलिए तस्वीरें। आप जस्टिफाई कर रहे हैं अपने अन्याय को, मैं नहीं कर रहा, क्योंकि सैयद नहीं, भाई उन्होंने बहुत सारे सवाल। मैं एक बार जरा तस्वीरें दिखा। मैं एक्सपोज कर रहा हूँ। हाँ, मैं एक बार जरा कुछ तस्वीरें दिखाऊंगी, लेकिन पहले मैं जवाब साहब आपसे उन्होंने कहा कि आप बोलते नहीं हैं, लेकिन आज तो बोलिए। जो तस्वीरें आई हैं इंदौर से, जहां पर अपना हुलिया बदल तक कर धर्म परिवर्तन कर रहे थे, वहां पर बोलिए। और बहुत जरूरी है, उन्होंने मुझे लगता है सही कहा कि उसी समुदाय से आवाज उठनी चाहिए और बोलना चाहिए कि गलत है। जी सुचारुता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद जय संविधान। ठीक है, जो बात भाटी जी ने कही, विवेक साहब ने कही, मैं भी उस बात को दोहरा देता हूं कि हाँ, जबरन धर्मांतरण करना, और इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है, बिल्कुल मना दी है। किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती लालच दे करके धर्म परिवर्तन कराना गलत है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। और जिस देश में हम रहते हैं, अपने संवैधानिक देश के अंदर, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनली भी और गलत है, उसको हम लोग कहते हैं बार बार। लेकिन ठीक है, आरएसएस की एक विचारधारा उस पर। लेकिन अभी इन्होंने कहा जहाँ जहाँ इस्लाम पहुँचा है वहाँ वहाँ जो है जिहाद हुआ है, क्रूरता हुई है। ये बताइए, यूएई में कितने हिंदू रहते हैं, दुबई में कितने रहते हैं, हाँ। कतर में कितने रहते हैं, और एक बार डेटा उठा करके देख लीजिए कितना कन्वर्जन हुआ। जो हिंदू 20-20, 25-25 साल से वहां रह रहे हैं, वहां कोई कन्वर्जन की घटना नहीं हुई, कोई लिंचिंग की घटना सामने नहीं आती। वो इसलिए नहीं आती है ना कि वहां का पॉलिटिकल और जो वहां का जस्टिस एक सिस्टम है वो यहाँ से अलग है। आप चाहते हैं कि पूरी सारी जगह पर आपकी मानसिकता वैलिड हो जाए, जहां आप जो बता रहे हैं वो चीजें। हमारे ऊपर जुल्म ये है कि अगर हम इस सरजमीन में अगर सजदा कर लेते हैं खुले में तो वो अपराध है, लेकिन खुले